ये रिंग तो फलक की है। ये रिंग यहां कैसे? नसर के बेड पे? नहीं, ये नहीं हो सकता। जो मैं सोच रहा हूं तुमने मुझ पे कई इल्जामात लगाए, बची तो तुम भी नहीं हो। तुम भी उतनी ही गुनाह में डूबी हुई हो, शायद इससे ज्यादा। मैं अपने किए पर कई महीनों से शर्मिंदा हूं। तुम्हारे सामने खामोशी खामोशी से अपने आप को कोसता रहा हूं। यह कि तुम्हारी वफा के बदले वफा नहीं कर सका, तुम्हारी मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं दे सका। मैंने सारी रात सोच सोच कर गुजार दी कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी हैं, तुम पे बहुत क़यामतें गुजर रही होंगी। मुझे मेरा ज़मीर एक पल के लिए भी नहीं सोने दे रहा, अंदर ही अंदर मार रहा था। मगर मुझे नहीं पता था कि तुमने अपने ज़मीर को मार दिया है और मेरे पीठ पीछे तुम क्या कर रही हो, और वो भी इतनी आजादी से, इतनी बहादुरी से कि मुझे तुम्हारी शक्ल पे पछतावा नजर ही नहीं आ रहा था। क्या तुम उसके साथ बहुत खुश हो? मैंने तुम पे भरोसा किया, आजादी दी, तुम्हें किसी काम के लिए नहीं रोका। जो तुमने कहा वो किया, जो तुमने चाहा दिया। फ्रीडम, स्पेस, ट्रस्ट, और उसके बदले सिर्फ एक सच्चाई चाहिए थी। ये रंग है तुम्हारी सच्चाई का। ये नसर के बिस्तर से मिली है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम रातों को घर क्यों नहीं आया करती थी। शूट तो सिर्फ एक बहाना था। यहां सोता रहता था मैं, ये सोच सोच करके मैं तुम्हारे बीच में ना आऊं, तुम्हारे ख्वाबों के बीच में ना आऊं। कितना अंधा था मैं, कितना अंधा था। हाँ, अगर शूट ना होती तो घर तो था ही ना। तुमने मेरी आंखों में ट्रस्ट की पट्टी बांधी हुई थी,
और वो भी इतने कस के बांधी थी कि मैं कुछ ना देख पाऊं। तुम्हारी बेवफाई में लिपटी हुई मोहब्बत, मैं इतना पागल था कि कुछ भी महसूस नहीं कर पाया। जवाब दो, मुझे जवाब दो। इसीलिए मुझसे ज्यादा नसर के साथ तुम्हारा वक्त गुजरता था ना। अब मैं यहां तन्हाई में तड़पता रहता था, गिड़गिड़ाता रहता था, इस हद तक कि मुझे किसी और के पहलू में सुकून तलाश करना पड़ा। आज अगर मेरे और मंशा के बीच कुछ है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। तुम क्या समझती थी? तुमने मुझे मंशा के साथ देख लिया और कुछ नहीं कहा। बहुत अजीम औरत हो तुम, मुझे गिल्ट में डाल दिया तुमने। तुम क्या समझ रही थी मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाऊंगा, तुम्हारे पैर पड़ूंगा, माफी मांगूंगा और तुम अपनी नाजायज मोहब्बत को इसी तरीके से सेलिब्रेट करती रहोगी उस नस्ल के साथ? क्योंकि तुम्हारा शौहर तो बेवकूफ है, उसे तो कुछ नहीं पता चलेगा। बड़ा मजाक उड़ाया तुम दोनों ने मेरा। मैंने मंशा के साथ कोई हद पार नहीं की, मगर तुमने तो उस 2 टके राइटर के साथ कई सालों से कई हदें पार कर दी। मुझे दुनिया कहती रही कि औरत को छूट ना दो क्योंकि वो आजादी हैंडल नहीं कर पाएगी। मैं हंसता रहा, आज दुनिया हंसेगी मुझ पर। तुम पे भरोसा किया मैंने, दुनिया की बातों को अनसुना किया, तुम्हें वफादार बीवी समझा, दुनिया को झूठा और तुम्हें हमेशा सच्चा माना। अपने अंदर ये सोच कभी आने नहीं दी कि तुम्हारा किरदार इस हद तक गिर सकता है। अब समझ में आ रहा है कि तुम आरिस से इतनी नफरत क्यों करती थी। तुम क्यों चाहती थी कि वो इस घर से चला जाए? क्योंकि वो मेरी तरह बेवकूफ नहीं था। वो तुम्हारे और नसर के बीच जो कुछ हो रहा था सब जानता था। मेरा दोस्त था, मुझे सच्चाई बताना चाह रहा था। मगर फलक, मैं तुम्हारे लिए उससे लड़ा। तुम्हारे खिलाफ जो भी कोई बात की उसने, मैंने कभी भी नहीं मानी। अपने दोस्त की मैंने बेइज्जती की, तुम्हारा नाम बचाने के लिए, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए। शायद तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें इन सब से। जवाब दो फलक, मुझे जवाब दो। तुम्हारा और नसर का यह सिलसिला कब से चल रहा है? 1 साल, 2 साल, ये जब से तुम मुझसे मिली है। जवाब दो मुझे, जवाब दो मुझे। क्या जवाब दो? सफाई पेश करो। कोई सफाई नहीं है। तुम जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो। तो तुम्हारा रिश्ता है नसर के साथ? हाँ है।
है रिश्ता है मेरा नसर के साथ। इसका मतलब है तुम्हें नसर से मोहब्बत है? करती हूँ मोहब्बत, बहुत मोहब्बत करती हूँ नसर से। धोखा दिया है तुमने मुझे। हाँ दिया है धोखा मैंने तुम्हें। सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने होता रहा और तुम्हें पता ही नहीं चला। सच कहा है तुमने, है नसर के बीच में और मेरे बीच में कुछ। जाती रही हूँ डेट पर उसके साथ। ये भी ठीक कहा है कि शूटिंग तो एक बहाना था। धोखा दिया मैंने तुम्हें, फायदा उठाया तुम्हारी वफा का, तुम्हारी मोहब्बत का, तुम्हारी कुर्बत का। एक बार नहीं, बार बार। और तुम्हें एहसास ही नहीं हुआ कभी। Shut up. मिलती रही हूँ इसी घर में, तुम नहीं थे, कभी होते थे। Shut up. यहाँ बेडरूम में, कभी बाहर, कभी ऊपर, कभी बाहर। Shut up. क्यों? तकलीफ हो रही है? चुप हो जाओ। बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे। चुप हो जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ रिजवान? इतना शाउट क्यों कर रहे हो? तकलीफ क्यों हो रही है तुम्हें? तुमने तो कहा है पूरे यकीन से कि मेरा और नसर का कोई रिश्ता है, ताल्लुकात है हमारे बीच में। नहीं कहा तुमने भी? पूरे यकीन से कहा है। तो फिर क्यों बुरा लग रहा है मेरे मुंह से सुनते हुए सच? मैं जानती हूँ कैसा महसूस होता है जब आपको उस बंदे पे जिस पे सबसे ज्यादा दुनिया में यकीन हो, सच्चाई का पर्दा उठता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। तुम्हें अब अंदाजा हुआ है? तुम सोच भी नहीं सकती इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूं। तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत, इतनी कुर्बत हुई नहीं कि तुम्हें मेरी बेवफाई का जरा से भी अफसोस हो। इतनी गिर जाओगी तुम? गिरे तो तुम भी हो, गुनाहगार तो तुम भी हो, बेवफाई तो तुमने भी की है। फिर तुम तो बहुत खुश होगी कि मैंने अपनी तन्हाई में किसी और को ढूंढ लिया। तुम्हारे लिए आसानियां पैदा कर दी। मैं कितना बेवकूफ था। मैं ये समझता रहा कि तुम बहुत मजबूत हो। तुमने अपने दर्द को, अपने दुख को सामने नहीं आने दिया है। अगर तुम मजबूत नहीं हो, खुद गर्ज हो, तुमने तो बड़ी खुशियां मनाई होंगी मुझे और मंशा को एक साथ देख, है ना? बहुत खुश हुई होगी ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। मनाई मैंने खुशियां। बहुत अच्छा लगा तुम्हें किसी और के सामने मोहब्बत के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखते हुए। अपनी जिंदगी में मेरी जगह तुमने किसी और को दी, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ। नजर नहीं आ रहा मेरी शक्ल से तुम्हें? हूं मैं खुश। तुमने मेरी जगह नहीं दी नसर को, कि तुमने मेरा हक नसर को तोहफे में नहीं दिया है? हाँ दिया है, दी है तुम्हारी जगह मेरे नसर को। मेरे इतने सालों की मोहब्बत, इतने सालों की कुर्बत, अलग तुम कैसे भूल गई? नसर ने तुम्हें ऐसा क्या दिया है कि तुम मुझसे इतना दूर हो गई? सब भूल गई तुम? हाँ भूल गई सब कुछ मैं। तुम्हारी वफा, तुम्हारी कुर्बत, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी सच्चाई सब भूल गई मैं। ख्वाब लगता है। क्या था वो? नहीं है याद मुझे कुछ। कोशिश भी करूं तो याद नहीं कर सकती। यकीन नहीं आ रहा। यकीन नहीं आ रहा है कि ये वही चेहरा है जिससे मुझे मोहब्बत हुई थी। और आज मैं इस चेहरे को देखना भी गवारा नहीं करता। चेहरों से मोहब्बत नहीं होती रिजवान, इंसान से होती है। पर तुम फिक्र ना करो, ये चेहरा तुम ज्यादा दिन तक नहीं देखोगे। मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी।
चली जाऊंगी यहाँ से। कहाँ जाऊं? नसर के? हाँ, मैं नसर के साथ रहूंगी अब मैं उसी के साथ। राख है उड़ती हुई और बुझ रहा है मस्कन, दिल से दिल मिल जाए तो शायद बने नशेमन। गुर्बतें और चाहते रिश्तों को गुम न कर दे, जागती है ख्वाहिशें और जागते हैं तन मन। शाखों से पल उतरने लगे और जिस्म जान सुलगने लगे। मैम, आप कहीं जा रही हैं? हाँ रानी, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैम, आप अपना घर छोड़ के क्यों जा रही हैं? ये घर तो आपका अपना है। उन पराये लोगों के लिए अपने घर की कुर्बानी क्यों दे रही हैं? परायों के लिए कुर्बानी नहीं दे रही रानी, अपनों की खातिर अपना घर कुर्बान कर रही हूँ, उनको खुश करने के लिए। लेकिन गलती तो सर से हुई है ना, आप क्यों जा रही हैं? बात सही और गलत की नहीं है, बात तो दिल की खुशी की है। क्या आपका दिल खुश है इस फैसले से? हाँ, ये सोच करके मेरे जाने के बाद रिजवान वो कर पाएंगे जो वो करना चाहते हैं। मैं उनकी खुशी में रुकावट नहीं बनना चाहती।
इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। आप इतनी आसानी से हार मान जाएंगी, और आपके जाने के बाद अगर सर ने मंशा मैम से शादी कर ली तो इन बच्चों के बारे में तो सोचे कि आपके और सर के कितने करीब है। अगर आप इसी तरह यहाँ से चली गई तो ये वो जिंदगी कभी नहीं गुजार पाएंगे जो आप चाहती हैं। जब ये दोनों बड़ी हो जाएंगे ना, समझ जाएंगे कि इनकी माँ ने फैसला क्यों किया था, और शायद ये भी समझ जाए कि कभी कभी अपनों से दूरी में ही बेहतरी होती है। अच्छा वही सो रही हैं, जाग रही होती तो शायद मुझे जाने ना देती, तो मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इन्हें रोक पाती। रानी तुम इनका ख्याल रखना, तुम्हें फोन करती रहूंगी मैं, मुझे तलाक कर देना। इतने सालों से तुम इनके साथ हो, तुमसे बड़ी मानूस है, मुझे यकीन है तुम इनका ख्याल रख पाओगे। जब ये उठेंगी और मुझसे पूछेंगी कि आप कहाँ हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैम, आप एक आखिरी कोशिश करके देखें, मंशा मैम से बात करें। ये आपका हक है, या ऐसा करें आप मंशा मैम को और आरिफ सर को इस घर से निकाल दें। जब वो चले जाएंगे तो हो सकता है सर सब कुछ भूल जाए और पहले जैसे हो जाए। रानी अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम बस बच्चों का ख्याल रखना। फलक, फलक, कहाँ जा रही हो तुम? ये सामान तुम ये घर छोड़कर तो नहीं जा रही ना फलक? तुम अपनी बेटियों को छोड़कर तो नहीं जा रही ना? तुम्हें तोहफे में देकर जा रही हूँ एक घर। अपना ये टूटा हुआ घर जोड़ सको तो जोड़ लेना, रिजवान तो पहले ही तुम्हारा। लेकिन तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती फलक। मैं खुद अंदर से टूट चुकी हूँ, मैं ये घर नहीं छोड़ सकती फलक। इस घर को मत तोड़ो प्लीज। मैं ना तोड़ूं घर? मुझे तो पता भी नहीं चला कि मेरा घर कब टूट गया। मैं घर मत तोड़ूं? हाँ खुली तो पता चला कि कुछ खत्म हो चुका। फलक, फलक, तुमसे ये घर कोई नहीं छीन रहा। मेरी बात समझने की कोशिश करो फलक। ये तुम्हारा घर है, हाँ? ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर होता ना तो मेरा शौहर मेरे लिए अनजान ना हो जाता। पता, जिंदगी में कोई भी चीज कभी भी और कोई भी रिश्ता हमेशा आपका नहीं होता। कुछ सालों के लिए था ये घर मेरा, अब शायद तुम्हारा है, क्योंकि रिजवान तुम्हारा है ना? नहीं, मेरा था। मेरी कहानी खत्म, मुझे जाना चाहिए। नहीं फलक, फलक, मैं तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बन सकती। मैं तुम्हारी तकलीफ का बोझ और नहीं उठा सकती फलक।
तुम ये घर छोड़कर मत जाओ, मेरा दम घुटता है। क्या बात है मंशा? पलक को रोके। आई सी। कहीं जा रही हैं आप मिसेस तासीर? रिजवान नहीं जा रहा आपके साथ? अकेली जा रही हैं आप? डैड, फलक मेरी बात नहीं सुन रही। मैं इनको कह रही हूँ कि रुके, आप मेरी मदद करें। मैं इनसे कह चुकी हूँ कि अब मैं इनकी और मिस्टर तासीर के बीच में नहीं आऊंगी। ये मेरी बात नहीं मान रही डैड। लेकिन तुम इन्हें क्यों रोक रही हो? आफ्टर ऑल ये इन लोगों का पर्सनल मैटर है। अगर वो जाना चाहती है तो जाने दो उन्हें। Why are you stopping her? फिर अगर इनको मजबूर किया गया है ये फैसला लेने पर तो आई एम श्योर उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। क्यों मिसेस तासीर? लेकिन डैड, इनके बच्चे वो कैसे रहेंगे फलक के बगैर? आप उनके रोके ना, आप क्यों उधर खड़े हैं? Come on मंशा, वो इनके बच्चे हैं। अगर इन्हें कोई परवाह नहीं तो तुम पेन क्यों ले रही? जाने दो बेटा, जाने दो। आई एम श्योर उन्होंने अपने लिए कोई बेहतर घर का इंतजाम कर लिया है। वरना यूं कोई अपना घर छोड़कर क्यों जाएगा? तुम जाओ अपने रूम में। हाँ, तुम जाओ, रेस्ट करो। अभी इन्होंने बहुत काम कर। जाओ शाबाश। मैंने कहा मंशा कि तुम अपने रूम में जाओ। हरी अप। अब किस चीज का इंतजार कर रही हैं मिसेस तासीर? मेरा नहीं ख्याल कि रिजवान आएगा आपको लेने के लिए या रोकने के लिए। जानता हूं अफसोस की बात है, लेकिन सच यही है कि अब आपको इस घर को छोड़ने से कोई नहीं रोकेगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं हूं ना यहां पर, आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं आपके इस काम में किसी को रुकावट बनने की इजाजत नहीं दूंगा। आप जाएं प्लीज। आप जाकर अपनी लाइफ एंजॉय करें। ऐसी जगह जाएं जहां पर ना बच्चों का शोर होगा ना घर की जिम्मेदारी। बिल्कुल वैसी जिंदगी जैसे आप हमेशा जीने की ख्वाहिश करती थी। अपने करीबी दोस्त के साथ जिंदगी के बाकी अहम लम्हात गुजारे। और प्लीज शुक्रिया बिल्कुल ना कहिएगा मुझे। इट्स ओके। थप्पड़ मारने का दिल चाह रहा है आपका? कम ऑन मिसेस तासीर, डोंट वेस्ट योर टाइम। आपके पास इतना वक्त नहीं है। आई एम श्योर। अगर किस्मत रही तो जरूर मिलने आऊंगा। अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी की मैंने, ये ख्वाहिश तो जरूर पूरी करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा और नसर को मेरा सलाम कहिए। Is it on mine? Of course. मैंने भी तेरे से हुए, ये जिंदगी भी तेरे से, प्यार की बारिश यही कुछ आस पास
आयशा बीबी, सो जाए, लेटे। मुझे मॉम के पास जाना है, मुझे मॉम के पास जाना है। अरे मैं हूँ ना आपके पास, अब क्यों डर रही है? तो मॉम के रूम में जाना है। अरे वो मॉम घर पे नहीं है ना, वो शूट पे गई हैं। आप लेटे, मैं हूँ ना, अब क्यों डर रही है? मैं हूँ आपके पास, लेटे, सो जाए, सो जाए, सो जाए, सो जाए। मैम जरूर घर आएंगी, वो जरूर वापस आएंगी।